हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो है वो रीयूनियन कब तक, है ना? कब तक रीयूनियन होगा? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है मे बी। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बात नहीं हो पा रही हैं या बहुत ही कम बात हो पाती हैं, कुछ रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है। तो देख लेते हैं रीयूनियन कब तक। एंजल से प्रेयर करें, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हों। रीज़न क्या रहा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। क्यों आपके पर्सन इंटेंसिटी अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ख़राब हुई होंगी, अचानक से चीज़ें ख़राब हुई होंगी और आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि ये हो क्या गया है ना? बहुत इंटेंसिटी से, बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है खराबी की तरफ चली गई होंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें नेगेटिव होती चली हो गई होंगी। जैसे होता है ना कि आपने कोई सपना देख लिया, यहाँ ये निकल के आ रहा है। बहुत अ, कहीं न कहीं आप कारण भी नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना? कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उसका कारण क्या है? देखते हैं क्या कारण है, चीज़ें ऐसी क्यों खराब हुई हैं? यहाँ पे 9 नंबर लेज़ीनेस। आप दोनों में क्या थोड़ी दूरी आई थी? आप दोनों कहीं बिज़ी हो गए थे, अपने-अपने रिलेशन को लेके सिक्योर हो गए थे या कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था? आपके या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक की एनर्जी ये है कि ये रीज़न क्यों हुआ? और इस बीच में कोई थर्ड पार्टी क्लेम कर गई उसको। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। मुझे यहाँ फैमिली ज़्यादा दिख रही है कि एक फैमिली डिस्प्यूट निकल के सामने आया, फैमिली ने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी। फैमिली ही यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है या फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हों, वो आपके बारे में कुछ गलत सजेशन देते हों। हुँ, ये भी हो सकता है। फैमिली या फ्रेंड्स थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ में आ गए और चीज़ें कुछ ऐसा आपके पर्सन को बोल दिया कि वो भी कंफ्यूज हो गए और आप भी कंफ्यूज हो गए कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं तो ऐसी क्यों हुई हैं। अब सबसे पहले तो चीज़ यही आ रही है कि रीयूनियन कब तक, लेकिन रीयूनियन के पहले अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रीयूनियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस बात पे आप लोगों का डिस्प्यूट हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली रिश्ते खराब हुए हैं, जिसकी वजह से आप सफ़रिंग में हो, है ना? उस एनर्जी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, आप बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप का एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है, जहाँ आपका सिर्फ़ रोना ही निकलता है। आप रोते ही रहते हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और ये जो एनर्जी है ना, कुछ मुझे लगता है कि ये एनर्जी कहीं न कहीं ईवल आई भी हो सकती है ना? नज़र लग जाती है कई बार रिश्तों को, जब अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होती हैं ना, तो कहते हैं कि हमें किसी की टोक लग गई, हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई। तो मैं आपको एक रेमेडी बताऊँगी, वो आप कर लीजिएगा, डेफ़िनिटली आपके रिश्ते को रीयूनियन की तरफ आप बढ़ जाएँगे। अभी सबसे पहले ना आपको ये जानना है, क्योंकि जो इंटेंसिटी से रिश्ता ख़राब हुआ ना, आप अपने मन की बात सुनिए। इन दोनों कार्ड की आप एनर्जी को मैच कीजिए और अपने मन की बात सुनिए कि भई ये जो हुआ, जो बातें चल रही हैं अभी आप लोगों के रिश्ते में, या जो दूसरे गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पर्सन को दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं, आपको अब ये बात सुननी है, क्योंकि देखिए ये रीडिंग उन लोगों के लिए होती है जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, है ना? इम्प्लीमेंट वही करेंगे ना। तो क्या जो आपको बताया गया है, क्या वो बात सही है? उसको एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और रेमेडी आपको इवल आई की मैं अभी आपको बताऊँगी, करना क्या है आपको। पहले रीडिंग कर लेते हैं। आपका रिलेशन जो है नेक्स्ट स्टेप जाएगा, डेफ़िनिटली जाएगा, रीयूनियन होगा, बिल्कुल होगा। आपके पास आपके पर्सन आना भी चाहते हैं, देखो ना, आना भी चाहते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी वो खुश नहीं है। नो कॉन्टैक्ट तो है, लेकिन उनको अभी खुद को ये आइडिया नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आप अपनी इनर वॉइस से पूछिएगा, इसीलिए मैंने कहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि ये इतनी इंटेंसिटी से हमारा रिलेशन क्यों खराब हो गया? क्या चीज़ ऐसी हो गई जो हमारा रिलेशन इस तरफ चला गया? तो आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ? वो आप पे डाउट कर रहे हैं, आप उन पे डाउट कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है। दोनों एक-दूसरे पे डाउट कर रहे हैं कि तुम्हारी वज़ह से खराब हो गया, तुम्हारी वज़ह से खराब हो गया। और दोनों को ये समझ नहीं आ रहा है कि किसकी वज़ह से खराब हुआ। है ना? ये जो एनर्जी निकल के आ रही है, वो यही निकल के आ रही है।
बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा कहूँ विचारों का उठा-पटक चला रहा है। अब तो पक्का है भाई ईविल आई की प्रॉब्लम है। तो पहले मैं रेमेडी ही बता देती हूँ, रीडिंग हम बाद में करेंगे। आपको करना क्या है ईविल आई के लिए, सैटरडे को, है ना? सैटरडे को आप उड़द के दाने लीजिएगा 7, सैटरडे को 7 उड़द के दाने लीजिए, उसके अंदर 7 कील लीजिएगा, लोहे की कील आती हैं, छोटी-छोटी ले सकते हैं आप, बड़ी कील ले सकते हैं, 7 कील लीजिएगा और अपने ऊपर से उतार के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ उतार के और इसे किसी भी ऐसी जगह पे दबा के आइएगा, जहाँ आपको कोई देख ना रहा हो। शाम के टाइम आपको ये चीज़ करनी है, अपने और अपने पर्सन की, है ना? पहले अपने ऊपर उतारना है, करके आना है, फिर आप दोबारा वापस आइए, हाथ-पैर धुलिए, हाथ-मुँह धुलिए या वहीं पे अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है जहाँ पे आप, ज़्यादातर मंदिर वगैरह में ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो फिर से आपको कोई पेड़ मिल जाए उसके नीचे दबा दें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी को मैच कीजिए या ये रेमेडी आप अपने पर्सन को भी बता सकते हैं। अगर आप इतनी नो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो आप उनको बता सकते हैं, नहीं तो उनकी एनर्जी वो करके उनकी भी सेम आप नज़र उतारिए, है ना? 7 उड़द के दाने लेने हैं साबुत। उड़द जो होती है दाल एक अलग चीज़ होती है, साबुत उड़द होते हैं। 7 दाने वो लेने हैं, 7 कीलें लेनी है। सैटरडे के दिन अपने ऊपर से उतारना है, ठीक है? और इसको दबा के आना है, क्योंकि ये रिलेशन तो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी पहले दूर कीजिए। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एनर्जी ही काम नहीं कर रही है। देखिए, जैसे ही आप ये नज़र उतारेंगे ना, अबंडेंस का कार्ड आ गया, डेफ़िनेटली आपका रीयूनियन होगा, मुबारक हो, मैं तो अभी से मुबारकबाद दे देती हूँ। आप ये काम कीजिए, पर्सन से बात कीजिए, डेफ़िनेटली रीयूनियन आपका लिखा है, होगा। और सबसे पहले क्या है कि ये जो आप फिर जब आपको एनर्जी जो निकल के आए ना, ये देखिए, हार्मनी, बियॉन्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों तीनों कार्ड निकले हैं तो मैंने तीनों निकाल दिए हैं, ठीक है। फिर आपको अपनी एनर्जी को आगे की गाइडेंस क्या है, आप लोगों को अपनी एनर्जी को, क्योंकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि उनकी ऑरा में ईविल आई बहुत जल्दी आ जाता है, नज़र दोष उनकी लाइफ में बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी लोगों को नज़र लगती है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं कि इन लोगों का ना खून पतला होता है, यानी कि ब्लड उतना स्ट्रांग नहीं होता, यानी कि किसी की भी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से ले लेते हैं। तो आपको और आपके पर्सन को अपने रिश्ते को डिस्क्लोज नहीं करना है ना? क्योंकि ये थर्ड पार्टी मैं कह रही हूँ ना, फैमिली भी हो सकती है। पहले आप अपने रिश्ते में इतने स्ट्रांग हो जाइए कि आप अपना डिसीज़न लें। किसी को डिस्क्लोज़ करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि क्या आप इस रिश्ते में अपना डिसीज़न ले पा रहे हैं? जब आप स्ट्रांगली अपना डिसीजन ले लें, पूरा स्ट्रांगली, उसके बाद आप किसी से डिस्कस कीजिए, क्योंकि अभी ब्रेकअप का रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई छोटा सा डिस्प्यूट रहा होगा आपका, लेकिन वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग दूर हो गए और अब दोनों ही सोच रहे हैं कि वापस कैसे जाएं, पहल कौन करे। रिश्तों में ना अगर कोई पॉजिटिव रिश्ता है तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पहल कौन करे, क्योंकि यहाँ पे हम ईगोस्टिक हो जाते हैं और ईगो किसी भी रिश्ते में ठीक नहीं है। आप तो प्यार के रिश्ते की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस रिश्ते को प्योरिटी की तरफ लेके जाइए, रीयूनियन डेफिनेटली होगा। ये पर्सन तो आपके बारे में सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं, है ना? इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। आप ये रेमेडी कीजिए, डेफिनेटली आपको हीलिंग एनर्जी ज़रूर मिलेगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप देखिए अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए। क्या रीडिंग करूं, है ना? रीयूनियन तो पक्का है आप लोगों का और ऐसा कोई डिस्प्यूट भी मुझे नज़र नहीं आया। अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए। इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि अपनी पहले अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, उनके बारे में बात करना शुरू कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आपको ये नहीं लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर रिश्ते को कैसे ठीक कर पाएंगे, है ना? रिश्ते को ठीक करने के लिए तो आपको पहले बात करनी पड़ेगी ना अपने पर्सन से। आपको बात करनी पड़ेगी, या जो ईवल आई की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारा का सारा मैटर ना बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, कुछ नहीं है। कोई थर्ड पार्टी आई, आपको कुछ कह गई कानों में और आपके पर्सन को कुछ कह गई और बस आप लोग तो हो गए शुरू, है ना? आप लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप यानी कि कहीं न कहीं लैकिंग ऑफ ट्रस्ट रहा है। मैं तो यही कहूँगी, लैकिंग ऑफ ट्रस्ट रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए सिर्फ़ ये प्रॉब्लम हुई है और कोई रीज़न ही नहीं है। तो आप क्रिएटर बनिए इस रिश्ते में,
इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए और डेफ़िनेटली आप क्रिएटर बन सकते हैं और ये चीज़ हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, रीयूनियन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीयूनियन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? देखिए ठीक है, सारे पॉज़िटिव कार्ड आ रहे हैं तो गाइडेंस का कार्ड ले लेती हूँ। डेफ़िनेटली क्रिएटर बनिए, सारी एनर्जी आपके साथ है, रीयूनियन पक्का है, लेकिन इस गिल्ट को अपने पर्सन से की लाइफ़ से निकालिए, इन चीज़ों को उनकी लाइफ़ से निकालिए, आगे बढ़िए। डेफ़िनेटली रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव है, रीयूनियन होके रहेगा, उस रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता है। तो अब ले लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता अगर आप इसको सीरियसली लेंगे ना, देखिए तीनों कार्ड में यही निकल के आ रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे ना, सोर्स है, क्रिएटर है ना, ये रिश्ता आपको मैरिज तक लेके जाएगा। इन तीनों एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये रिश्ता आपका डेफ़िनेटली मैरिज तक जाएगा, अगर आप इस रिश्ते को ढंग से सँभाल पाए तो। कंडीशन यही है कि लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों से बात नहीं करनी है अपने रिश्ते के बारे में। आप लोगों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं करनी है, जिससे फिर से आपके पर्सन आपसे दूर चले जाएँ। नहीं करनी है, अपने रिश्ते को किसी को डिस्क्लोज़ करना ही नहीं है। आप अपने रिश्ते में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, इन एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो आपके लिए आपके ही टॉपिक पे लेकर फिर से आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, रीयूनियन जल्दी से कीजिए।